हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज वर्ग समय के लिए प्रश्नावली अटेंड 2 में कुछ प्रश्न रह गए थे बाकी। प्रश्न संख्या 3, 4, 5। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3, 4, 5 को बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 में देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब ये यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा का पहला नंबर 1152 दिया हुआ है, 1152। अब 1152 को आपको इसके अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। तो आप सबसे पहले 1152 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे। 2 5 10, 14 15, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 8 16 और 2 8 16। 2 से जाएगा 2 4 4। फिर 2 से गया तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 36 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 18 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 2 से 3 से ले जाइए, 3 से 1, यानी कि देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 के पावर 7 गुणा 3 के पावर 2। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों को हल करना होगा। बात समझ आया बच्चों? नोट कीजिए इसको। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें। आगे में सवाल दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, इसमें दूसरा नंबर, तीसरा का दूसरा नंबर 64 गुणा 81। अब 64 के लिए भी आप कर सकते हैं। 64 के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 32 दूनी 64। ये रफ में काम करना है, साइड में दिखाना भी है पेज के। और 2 8 16, जैसे बना रहा हूँ ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी। हो गया। 2 से 32, 2 से 16, 2 से अगर 8 4, 2 से 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 कर देंगे। 81 के लिए क्या करेंगे, 81 के लिए भी हल कर लेंगे। 3 से जाएगा 27 में 81। 3 से जाएगा 9 हो जाएगा। 3 से जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 1, यानी कि इसका 3 1 4। ये आपका घात के रूप में व्यक्त हो रहा है। इस प्रकार से आप लोग को हल करना होगा। समझ में आया बच्चों? प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनफल निकाल दीजिए, उसके पावर में गिन करके वो संख्या लीजिए। जैसे कि 2 के पावर में 6, 1 2 3 4 5 6। 64 को 2 बार 2 से करेंगे गुणा, तो 6 बार करेंगे गुणा तो 64 आ जाएगा। 81 के लिए 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 होगा। चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं इससे भी। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर देख लीजिएगा। तीसरा नंबर 540 दिया हुआ है। 540 के लिए कैसे करेंगे, प्रोसेस वही है। 2 से ले जाएंगे 27 दूनी 54। फिर 2 से ले जाएंगे तो 135। फिर इसको 3 से ले जाएंगे, 3 4 12, 3 5 15। 3 से ले जाएंगे 15। कभी भी अभाज्य गुणनखंड करते समय सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, फिर 5 7, ऐसे करके ले जाएंगे हम लोग। फिर 3 से जाएगा तो 5, और ये लास्ट में 5 से जाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि 2 को 2 बार, 3 को 1 2 3, 3 को 3 बार और 5 को 1 बार। पावर में भी लिख सकते हैं 1, और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, इसे भी मिटा दें। एक एक सवाल बन पाता है, नहीं तो नीचे लिखने से दिखता नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है
चौथा नंबर 27 गुना 48 गुना 72। इसके लिए भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 27 के लिए 3 हो जाएगा, 48 के लिए कितना होगा। अगर 48 बड़ी संख्या लग रही है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 12 दूनी 24, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो गया, 3 से 1 हो गया, यानी कि 2 को 4 और गुना 3 और गुना 72 के लिए भी कर सकते हैं आप। 72 के लिए 36, 2 से ले जाएंगे, 18, 2 से ले जाएंगे, 9, 3 से 3, 3 से 1। और ये देख लीजिए 2 को 2 बार, 4 4 24 24 के बाद 2 को 3 बार और 3 को 2 बार। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा बच्चों, बारी बारी से आप लोग निकाल सकते हैं इसको। नोट कर लिए, आगे बढ़ेंगे। वीडियो को आप लोग रोक कर भी आराम से लिख सकते हैं। 5वां नंबर सवाल दिया है 9 गुना 6 गुना 15 गुना 4। इसके लिए क्या होगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा। इसके लिए 2 गुना 3 हो जाएगा। इसके लिए 3 गुना 5 हो जाएगा और इसके लिए 2 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर 2, 3, 2 यहाँ पर भी है तो 2 2 4, यानी कि 3 के पावर 4 हो गए। और यहाँ पर 2 1 2 3 है तो 3 लिख देंगे, 5 है तो 5 रहने देंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। मिटा दें। चलिए चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है। चौथा नंबर में नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए कि क्या कारण है। इसमें कारण भी देना है। देखिए बच्चों, चौथा का पहला नंबर में 10 के पावर 0 है और एक दिया हुआ है 1000 के पावर में 0। अब देख लीजिए ये सत्य है कि असत्य है। अब 10 के पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होता है और इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसलिए क्या है, ये सत्य है। कारण क्या है, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहने से उसका वैल्यू 1 ही होता है। आप हल करने लायक है तो हल कर दीजिए, कारण आपका यही हो जाएगा। इसका भी मान 1 होता है और इसका भी मान 1 होता है। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। दूसरा नंबर सवाल 4 के पावर में 3 गुना 3 के पावर में 2 क्या 12 के पावर में 5 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये दोनों अलग अलग है और यहाँ पर ये भी अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 2 5 होना चाहिए। 4 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है। 12 के पावर में 5 लिख दिया है। तो अगर उसमें क्या बताया गया है कि ए के पावर में एम रहे और बी के पावर में एम रहे, ये दोनों अलग अलग है और ये दोनों एक समान रहेगा, तभी हम लोग किसी एक को लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरी कारण, अगर ए के पावर एम है और बी ए के पावर में भी एन है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक समान है, तब जाकर के इन दोनों घातों को हम लोग जोड़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे इसका वैल्यू अलग आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, अब देख लीजिए यहाँ पर 3 2 5 कर दिया है, लेकिन ये क्या है, एक समान आधार जो है वो एक समान नहीं है।
तो कभी भी ये क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा। अगर आप 4 को 3 बार गुणा करके और 3 को भी 2 बार गुणा कर दीजिए, फिर दोनों को गुणा कीजिएगा तो ये 12 के पावर 5 के बराबर कभी नहीं आएगा। इसलिए क्या है बच्चों, ये अशक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है तीसरा नंबर, 2 के पावर में 5 और 5 के पावर में 2। अब ये 2 के पावर में 5 बार कीजिएगा तो 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32, और 5 के 2 बार कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। बराबर है, ये भी अशक्य है। समझ में आया बच्चों? चौथा नंबर देख लीजिएगा, 10 गुणा 10 के पावर 6 और 100 के पावर 6 दिया है। 100 के पावर 6 दिया है, 10 के पावर 10 गुना 10 के पावर 6 दिया है, तो इसका वैल्यू कीजिएगा तो 10 1 प्लस 6, यानी कि 10 100 के पावर 6, तो ये 10 के पावर 7 और ये इतना है। 6 बार कीजिएगा, ठीक है। इसको 6 बार कीजिएगा तो यहाँ पर सोचिए 0 कितना होता है, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए अशक्य है। नोट कीजिए इसको। आगे बढ़े बच्चों। आगे देखिएगा, 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है, सरल कीजिए। पहला नंबर, 5वां का पहला नंबर, 3 के पावर में 2 ब्रैकेट बंद करके फिर 5 दिया है, गुना 5 के पावर में 3 बटा में 9 के पावर में 4 गुना 5 के पावर में 2। हल कर दीजिए इसको। ये 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुना 5 के पावर में 3। अब इसको कीजिएगा, 9 के पावर 4 है तो 3 के पावर 2 कर दीजिए, 9 के बराबर हो जाएगा, और ये गुना 5 के पावर 2 है तो इसको जगह पे रहने दीजिए। तो 3 के पावर 10 गुना 5 के पावर 3 और बटा में 3 के पावर 4 दूनी 8 और गुना 5 के पावर में 2, तो 3 10 के पावर -8, दोनों एक समान है, और इसके घात को क्या करेंगे, घटा देंगे, भाग में है तो गुणा 5 के पावर 3 और ये घटाओ 2, तो 3 के पावर 2 हो जाएंगे, और ये 5 3 में से 2 गया 1, 5 सिर्फ हो जाएगा, तो 9 गुना 5 बराबर 45। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको देखना है और समझना है। आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ लीजिएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितनी बार आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को आप पीछे करके बार बार देखिए। स्कूल में क्या था कि सर हमको ये नहीं समझ में आता है, फिर से बताइए। आप जब हमारे सामने पढ़ते थे आप लोग, सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर से वही बात हम लोग को दोहरानी पड़ती थी। अभी कितना अच्छा है ना माहौल, अभी तुरंत आप वीडियो को पीछे कर लीजिए और आसानी से देख करके समझ लीजिए। अच्छा सिस्टम हो गया है ना बच्चों। आपको जो समझ में नहीं आता है, आपको क्या करना है, बस वीडियो को पीछे कर लीजिए और फिर से हमारा बात को रिपीट करवा लीजिए। जितनी बार आपको अब रिपीट करवाना है उतनी बार रिपीट करवाइए। अब स्कूल में हम याद है ना बच्चों, ये नहीं समझ में आता है सर, फिर से बताइए। 3 + 2 = 5 कैसे आया, फिर से बताइए सर।
उस चीज़ को हम लोग रिपीट करते थे। तो भाई अब वीडियो बन गया, आप जितनी मरतबा उतनी बार उसको रिपीट करवाते रहिए, है ना बच्चों। ये चीज है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा का दूसरा नंबर सवाल दिया है 9 के पावर में 2 गुना 3 के पावर में 2 गुना 1 के पावर में 8 बटा में 3 के पावर में 7 गुना 1 के पावर में 3। चलिएगा इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पर 9 के पावर में 2 दिया हुआ तो इसको भी 3 के पावर में कर लीजिए। हो गया। गुना 3 के पावर में 2 गुना 1 के पावर में 8 बटा में दिया है 3 के पावर 7 गुना 1 के पावर में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 के पावर में गुना 4 और गुना 3 के पावर में 2 गुना 1 के पावर में 8 बटा में 3 के पावर में 7 गुना 1 के पावर में 3। अब ये गुणा में है तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 के पावर में 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और गुना 1 के पावर में 8 बटा में 3 के पावर में 7 गुना 1 के पावर में 3। अब देख लीजिए बच्चों तो 3 के पावर में 6 और ये माइनस 7 हो जाएंगे और गुणा यहाँ पर 1 के पावर में 8 तो ये माइनस 3 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर दीजिएगा। हल अब देखिएगा बच्चों ये 3 के पावर में 7 है 6 में 7 तो कितना हो जाएगा 3 के पावर में -1 और गुणा 1 के पावर में 8 में से 3 गया 5 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग इसको लिख दीजिए आप लोग। यहाँ पर आपका 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 के पावर 5 यानी कि 1 के पावर 5 बटा में 3। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया बच्चों। आगे बढ़े। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर तीसरा नंबर 5वां का तीसरा नंबर सवाल दिया है 3 के पावर में 5 गुणा 10 के पावर में 5 गुणा 25 बटा में 5 के पावर में 7 गुणा 6 के पावर में 5। चलिए तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 3 और 5 के घात में लिख लेते हैं। तो 3 के पावर में 5 है 10 के लिए क्या करेंगे 2 गुना 5 कर लेंगे। पावर में 5 है 5 लिख देंगे और 25 के लिए 5 के पावर में 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 5 के पावर 7 गुना 2 गुना 3 और पावर में 5 बच जाएगा 3 के पावर 5 गुना 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 5। ये बारी बारी से पावर हो जाता है। गुना 5 के पावर 2 बटा में 5 के पावर 7 गुना 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5। जो कटने लायक है आप यहीं पर इसको कटा दीजिए। अब देखिए 2 के पावर 5 है इन दोनों को कटा दीजिए। यहाँ पर 2 के पावर 5 2 के पावर 5 खत्म हो गया। अब 3 के पावर 5 और 3 के पावर 5 ये भी खत्म हो गया। अब बच गया क्या यहाँ पर 5 के पावर 5 और 5 के पावर 2। तो इसका हो जाएगा 5 के पावर 7 और नीचे भी है 5 के पावर 7। ये दोनों भी कैंसिल हो गए बच गए 1। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया बच्चों। आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए बच्चे बस इतना ही रहने देंगे। अगले प्रश्नावली में कुछ प्रश्न बाकी हैं
प्रश्नावली 8.3 में उन सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में आप लोग के लिए भेजा जाएगा। थैंक यू बच्चों।